अरे सर, आप काला दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर कोविड से लेकर ब्लैक फंगस ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। घर के घर उजड़ रहे हैं। ऐसे परिवार है जहाँ माँ बाप की मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ हो रहे हैं। मुझे बताइए, हॉस्पिटल में इलाज होंगे? हॉस्पिटल में, हाँ, हॉस्पिटल में होगा इसका इलाज। हॉस्पिटल में इलाज होगा, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित करता है मुझे बताइए राकेश टिकैत साहब। एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है मुझे बताइए। अस्पताल एक व्यक्ति, एक साल से बीमारी है, सरकार को पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है राकेश टिकैत साहब मुझे बताइए, अगर आपको पता है। ये बीमारी तो सरकार को पता है ना, ये सरकार को पता है ना। आप नेता हैं, अगर ये बीमारी बढ़ी है, आपकी बात सारे किसान सुन रहे हैं। कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़ा है? मैं कह रहा हूं कि कानून बढ़ा है या कोरोना बढ़ा है? आप जवाब दो। कोरोना बढ़ा है, उससे हो रही मौतें बढ़ी हैं, लोगों की बर्बाद होती हुई जिंदगियां और परिवार बढ़ी है। भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है। सरकार को शर्म नहीं आती? जब बीमारी है, ये कानून छोटे हैं, कानून को कैंसिल नहीं कर सकते। कानून कैंसिल नहीं करेंगे। सरकार के दिमाग में, सरकार के हिसाब से कानून बड़े हैं, जनता के हिसाब से और हमारे हिसाब से कोरोना बढ़ा है। हम भी चाहते हैं कि हम घर जाएं। कानून छोटी चीज है, कानून फेर भी आ सकते हैं, कानून फेर भी बन सकते हैं। जिन लोगों की जान गई, हॉस्पिटलों के गेट पे जिन लोगों की जान गई, उसके जिम्मेदार या सरकार है, सरकार है उसकी जिम्मेदार। हम भी जा सकते हैं घर, हमें भी घर ठीक लगता है। 6-6 महीने तक देश में आंदोलन होंगे और प्रेस के लोग, प्रेस के एंकर, बड़े बड़े प्रेस के लोग बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम करेंगे। 3-3 महीने तक आंदोलन का पता नहीं लेंगे। किस चीज की बात करते हो आप? सारे बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं सारे लोग। ये देश देखता है आपको भी। अब आप कोरोना का भंडा फोड़ो, ये किसानों के जुम्मे लगाओ। कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में है, कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। ये कान खोल कर सुन लो, फिर दिल्ली सुन लो कान खोल के। 26 तारीख हर महीने आती है। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और ये 25 लाख आदमी भी यही हैं। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले। बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है। ये कान खोल कर सुन ले सब। और जो प्रेस के लोग जो बकवास करते हैं, प्रेस के लोग 3-3 महीने से हम देख रहे हैं इनको। बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम करा है इन्होंने, या देश की जनता देखती है उनको? सबक दिखाएगी इनको देश की जनता, दिखाएगी। हमारे उससे कोरोना बढ़ा है देश में, कानून छोटा है। सरकार के उससे कानून बड़ा है और कोरोना छोटा है। हम मानते हैं कोरोना बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। ये कानून खत्म नहीं हो सकते। देश की जनता मरेगी। जिस तरह से देश का इंजेक्शन हॉस्पिटलों के तिजोरियों में बंद हुआ, उसी तरह से बड़े लोगों की तिजोरियों में देश का अनाज बंद होगा, देश की रोटियां बंद होगी। उस टाइम पर लोग भूख से मरेंगे। यही तो हमारा आंदोलन है। उसको सुनो, अगर हिम्मत है तो दिखाओ, इस जनता को दिखाओ, हिम्मत है तो। ये दिखाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल दिखा रहे हैं टिकैत साहब। अगला क्वेश्चन करो। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जो मैं आपको कह रही हूं उसको ध्यान से सुनिए। नहीं दिखा रहे। बहुत आसान है मीडिया पर उंगलियां उठाना, लेकिन क्या मीडिया अस्पतालों के हालात दिखाने के बजाय आपका यहाँ पर लाइव ट्रांसमिशन करती? क्या मुझे ये बताइए कि जब लोग अस्पतालों में मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, दिखाते नहीं कि हमने क्या क्या दिखा रही थी। आप बड़े उतावले हो रहे हो, लोगों को दी, हमारे बड़े उतावले हो रहे हो। आप भी चाहते हो दबाव बनाना हर किसी पर, लेकिन राकेश टिकैत साहब मेरे सवाल का तो इंतजार करो। आप मेरा सवाल पूरा सुन लो फिर जवाब देना। मेरा सवाल तो पूरा सुन लो। मैं सवाल आपसे ये बताओ, सवाल बताओ कि पिछले 3 महीने, आपको पता है मई की तारीख में जब पीक आया, 4.5 लाख, 4.25 लाख के करीब केसेस हो रहे थे देश में। 4.25 लाख केसेस एक दिन में। और आप ये मीडिया पर आरोप लगा रहे हो कि 4.25 लाख केसेस की हम सुध नहीं लेते और राकेश टिकैत का चेहरा चमकाते रहते। क्या बात कर रहे हो सर आप समझ रहे हो? 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। आप सरकार को कहते हैं, इस बात पर
वाहवाही आप करनी सरकार को चाहिए कहते हैं कि लोगों की हमने जान जा आज रही है, तक पर कानून एक वापसी जाती लो हुई जान और इन का लोगों को हिस्सा घर भेजो। पूछा सरकार से। आप कहते हैं उनको, हमने एक एक जाती हुई जान का हिसाब पूछा। आप कहते हैं पूछा कि सरकार के ऊपर ऑक्सीजन कहते हैं आप। सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा। अब कैसी बात कर रहे हो आज तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ टिकैत बुझा, साहब, हम सड़कों टिकैत पर है, साहब, मैं ऑक्सीजन ये सोच- सिलेंडर आप लेकर सड़कों पर है, हो। हमने पुलिस की लाठियां खाई, आप टिकैत हमने पर- लोगों की टिकैत हजारों लोगों साहब, की आप जान सड़कों बचाई पर हमने। हो, लेकिन मामले की गंभीरता को समझो। आज देश आपसे ये जानना चाहता है कि क्या सिलेंडर राकेश लेकर टिकैत सड़कों के पर अंदर, थे। सुनो आप मेरा सवाल, हमने सड़कों क्या पर सिलेंडर राकेश थे टिकैत हमारे के हाथ अंदर में। की संवेदनाएं जिंदा हैं? आपको पता है परिवारों में ऐसे हालात है कि किसी का पति चला गया है, किसी की पत्नी चली गई है, किसी में माँ बाप दोनों चले गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये राजधानी की परिस्थितियां हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम हुए, हमने हर रोज शो किया और सरकार से पूछा कि आप कहां हैं बताइए। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या 1-2 महीने का इंतजार नहीं हो सकता टिकैत साहब? क्या आपके अंदर की संवेदनशीलता जिंदा है? किसानों के तमाम आंदोलन, उनकी परेशानियों के साथ आज तक खड़ा रहा है। मैं खुद आपसे बात करती रही हूं कि हम किस दिन लाइव कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन जरा तो संवेदनाओं को जिंदा रखना होगा। जरा तो समझना होगा कि बच्चों के आंसू बह रहे हैं, परिवारों में लोग शमशान घाट तक पहुंच रहे हैं, शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है। ऐसे में टिकैत साहब क्या 1-2 महीने का इंतजार नहीं हो सकता है? मेरे सवाल का ईमानदार जवाब दीजिएगा। दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आज मैं बड़े दर्द के साथ ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ टिकैत साहब। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, हम उनको ऑक्सीजन दिलवा रहे, पुलिस की लाठियां खाकर ऑक्सीजन दिलवा रहे, कहां पर दिलवाया? लोगों को किस भर्ती करवा अस्पताल में रहे, दिलवाया? पुलिस की लाठियां चल रही हैं। किस कितने अस्पताल में दिलवाया? सिलेंडर दिलवाए? अगर यहाँ पे इंटरनेशनल खालसा एड यहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर लगाती है ऑक्सीजन का, तो लाठियां चलती है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। हमने अगर ऑक्सीजन के यहाँ से लुधियाना और चंडीगढ़ से हमने 10-10, 20-20 सिलेंडर खरीद के और हमने अगर गांव में भेजे, तो उसी सरकार ने फिर जो पैटर्न हमारा था उसी पे ही काम करा है ना सरकार ने। फिर जब हमने कहा कि ऑक्सीजन के हॉस्पिटल खोल लो, जो हमारी वहां पे हॉस्पिटल है जो बंद पड़े हुए हैं उसको खोल लो, जो गांव में डॉक्टर है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ। हमने दिए हैं ऑक्सीजन, हमने हरिद्वार, काशीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हमने दिल्ली के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई, रिवाड़ी के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई। हमने ऑक्सीजन दिलवाने के लिए लाठियां खाई हैं, हमने खाई है लाठियां, हमने हजारों लोगों की जान बचवाई ऑक्सीजन देकर। सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार अगर कोई भी संस्थाएं ऑक्सीजन पे या किसी उस पर काम करती थी, उनके ऊपर लाठियां चलाई। आप वो दिखाओ। अगर सरकार संवेदनशील होती, सरकार की प्रायोरिटी में जो प्राथमिकता थी उसमें अगर कोरोना महामारी थी और कानून से बड़ा कोरोना था, तो ये कानून बात करके वापसी 1 दिन में ले सकते थे, इन किसानों को घर भेज सकते थे। इन हमारे से जो चाहिए था, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमने आंदोलन करते हुए भी लोगों की हेल्प करी है हमने, सरकार ने नहीं करी। सरकार ने तो इंजेक्शन ब्लैक में बिकवाए हैं। और हमने बार बार कहा है कि जिस तरह से इंजेक्शन ब्लैक में जा रहे हैं, उसी तरह से रोटी तिजोरियों में बंद होगी। यह आंदोलन उसी का ही है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, टिकैत साहब, उसका है ये आंदोलन। आज रटी रटाई बातें नहीं करते हैं टीवी पे, आज दिल से बात करते हैं। मैं भी दिल से सवाल पूछती हूँ आपसे, आप भी दिल से जवाब बताओ। क्योंकि जिस राकेश टिकैत को मैं जानती हूँ, जिन्होंने किसानों का आंदोलन अपने पिता के साथ लंबे वक्त तक लड़ा है, उस इंसान को मैं जानती हूँ, उसके सीने में भी दिल धड़कता है। आज 2 शब्द तो बोलिए उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड के बीच अपनी जान खोई है। उनकी चिंता आपको सताती है या नहीं सताती है? ये डर आपको सताता है या नहीं सताता है कि किसानों के बीच भी अगर ये संक्रमण फैलता है, टिकैत साहब, ये संक्रमण फैलता है तो बहुत बड़ी जवाबदेही आपके भी बनेगी। आज इस मकाम पर यह आंदोलन है कि लोग राकेश टिकैत की हर बात को मानते हैं, राकेश टिकैत के हर सवाल को सुनते हैं, राकेश टिकैत के हर भाषण को ध्यान से सुनते हैं। आज भी जब मैं आपके साथ बहस करती हूं तो फौरन जो लोग देखने वाले हैं उनमें उछाल आता है। वो क्यों है? क्योंकि आपकी बातों में लोग ईमानदारी देखते हैं। तो उस ईमानदारी को अपनी नजरों से भी आज दिखाइए। आज ये सवाल पर सोचिए कि महामारी है ये, आपको पता है कितने लोगों की जान गई है सर? आपको पता है कितने बच्चों का परिवार उजड़ गया है? पता है। उनके माँ बाप नहीं है राकेश टिकैत साहब, कोई कमाने वाला घर में नहीं है। हम ये कह रहे कि ये
आंदोलन स्थल ये कोई कोरोना का उद्गम स्थल है कि यहां से कोरोना फैल रहा है? जब बंगाल में चुनाव हुए, भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई, कोरोना वहां भी फैल सकता था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, वहां कोरोना नहीं फैलता। यहाँ पे तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, लोग डिस्टेंस बनाकर रहते हैं, लोग न मकान बना रखे हैं, उसमें 2-2, 3-3 लोग रहते हैं। आपके लोग नहीं, देश की मीडिया नहीं, ये दिखाते रहे कि आदमी चले गए, भीड़ नहीं है। अब अगर हम कोरोना का पालन कर रहे हैं, हम ज्यादा भीड़ नहीं बुला रहे हैं, तो आज कहते हैं कि अब बहुत भीड़ आ गई।